वेलकम टू पीसीएम मॉल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के जो क्वेश्चन हैं ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ से देखेंगे एक अच्छा देश के लिए है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, यदि कोसेक ए इज इक्वल टू 2 तो 1/tan a प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कोसेक ए इज इक्वल टू 2, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक ए इज इक्वल टू 2। तो कोसेक 2 हम लिखेंगे कोसेक ए इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 को कोसेक 30 डिग्री। 2 किसका मान है? 30 डिग्री का मान है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, यानी कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू हम 2 लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे। ये यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से हमारा प्रश्न है 1/tan a प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस a। तो लिखेंगे यहाँ पे 1/tan 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री 1 प्लस कॉस 30 डिग्री, ये लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान देखेंगे, फिर उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान देखेंगे। tan 30 डिग्री का मान 1/√2, cos 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1 फिर लिखेंगे tan 30 डिग्री का मान हमारा है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, cos 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो tan 30 डिग्री का मान कितना है, तो 1/√3 ये रखेंगे। फिर प्लस करेंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और 1 प्लस यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान √3/2। यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √3। अब प्लस यहाँ पे देखेंगे 1/2 है, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये 1/2, एक और स्टेप लिखते हैं 1/2, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस √3/2। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब यहाँ पे लिखेंगे हरों का प्रमेयीकरण करने पर, देखेंगे 2 प्लस √3 का प्रमेयीकरण करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस, बस साइन चेंज कर देते हैं, 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 ऊपर नीचे गुणा करेंगे। √3 को हम सेम लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस √3। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा a प्लस बी a माइनस बी, यानी हम फार्मूला देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी। इसी फार्मूले पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे √3 लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे लिखेंगे √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो रूट और रूट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से एक स्टेप और देखेंगे, लिखेंगे √3 प्लस 2 माइनस √3। अब 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे अपन 1 कर देंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, हमारा आएगा यहाँ पे 2 और यही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर आ गया। यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर है, सिद्ध कीजिए कि cos 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, cos 60 डिग्री और माइनस cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 7/4। तो ये हमारा क्या है, बायां पक्ष है, यानी LHS साइड बोल सकते हैं, और ये हमारा क्या है, RHS साइड है। तो हमको सिद्ध करना है RHS यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है,
हम यहाँ से LHS साइड को सॉल्व करेंगे तो एक एक का वैल्यू लिखेंगे। पहले देखेंगे cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर प्लस है sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो 1/√2। यहाँ से हमने ऊपर वाले ब्रैकेट को हमने यहाँ पे इसका वैल्यू रखा। अब यहाँ से वैल्यू देखेंगे sin 90 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 लिखेंगे। फिर प्लस करेंगे cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 लिखेंगे यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम इस दोनों को सॉल्व करते हैं। 1 + 1/2 को सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 और +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में। अब इसी प्रकार हम यहाँ से सॉल्व करेंगे 1 + 1/√2 को, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/√2 यहाँ पे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे a + b a - b है, यानी a² - b² का फार्मूला हम यूज करेंगे, ये फार्मूला है, तो a + b a - b। अब देखेंगे a का स्क्वायर, हम इसको 3/2 को लिख सकते हैं यहाँ पे, a = 3/2 और b = 1/√2, तो देख सकते हैं। तो a की जगह क्या रखेंगे 3/2, तो लिखेंगे यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, अब b की जगह क्या रखेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर, ये हो गया a² - b², तो यहाँ से ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे √2 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। तो एक और तरीका है, यहाँ पे रूट को लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 इंटू है, ये हमारा क्या है पावर है, तो 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे हमारा 2 आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा, तो 9 लिख देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, यहाँ पे 7/4, ये आंसर हो जाएगा। तो यही हमको सिद्ध करना था, LHS = RHS, यही हमारा दायां पक्ष सिद्ध करना था। दायां पक्ष हमको यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। यहाँ से यहाँ पे देखिए हमको सिद्ध करना है 7/4, तो ये आ गया हमारा 7/4। अब यहाँ से थर्ड नंबर देखेंगे, ट्रायंगल ABC में सिद्ध कीजिए कि cos ब्रैकेट में a + b/2 = sin c/2, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे ट्रायंगल ABC में हम देखेंगे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में क्या होता है, यानी तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, a + b + c = किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ से हम यहाँ पे a + b लिखेंगे, a + b 180 - c, 180 डिग्री - c, ये हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे दोनों साइड हम क्या करेंगे, 2 से भाग देने पर, तो दोनों साइड हम देखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग। अब देखिएगा दोनों पक्षों में 2 से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे a + b/2, यहाँ पे लिखेंगे 180 - c/2। अब यहाँ पे a + b/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 से भाग लाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब माइनस ये c/2, यहाँ से हम भाग लाएंगे, अलग अलग करेंगे तो 180 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और c/2 अलग अलग करेंगे तो यानी a + b/2 बराबर क्या हो गया 90 डिग्री - c/2, ये हो गया यहाँ से। अब यहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे cos a + b/2, a + b/2। अब ये देखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, हमको दायां पक्ष लाना है, ये बायां पक्ष है दायां पक्ष है, तो बायां पक्ष हमारा क्या है cos a + b = 2,
तो ए प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी की जगह हमारा क्या है 90 डिग्री माइनस C/2, तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे कॉस। अब ए प्लस बी की जगह हम रखेंगे वैल्यू को, तो ये लिखेंगे 90 डिग्री माइनस C/2, और यहाँ से हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब इसे ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस C/2, तो ये हो जाएगा साइन C/2। तो ये रहा हमारा दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो हमको सीधे करना था कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब हमको सिद्ध करना था बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, कॉस A प्लस B/2 बराबर साइन C/2, तो हमने देखिए यहाँ पे सिद्ध कर दिया। कॉस A प्लस B/2 की जगह हम ये रख सकते हैं, तो हमने रखा, और कॉस 90 डिग्री माइनस C/2 बराबर क्या होता है साइन C/2। ये हो गया हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।